बिहार के पटना वकील हत्याकांड में अब तक का सबसे विस्फोटक खुलासा हुआ है। खबर है कि बेटी के प्रेमी ने ही वकील की हत्या कराई थी और इसके लिए उसने शूटर को 1.5 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। फिलहाल इस मामले में 8 आरोपियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से एक पिस्टल और एक मैगजीन भी बरामद की है। आपको ये भी बता दें कि पटना में सुल्तानगंज थाना से महज 300 गज की दूरी पर वकील जितेंद्र मेहता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पटना का वकील मर्डर कांड, शोएब निकला कातिल। दरअसल वकील जितेंद्र मेहता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि बेटी के बॉयफ्रेंड ने ही करा दिया। पुलिस ने गिरफ्तार 8 आरोपियों से एक पिस्तौल और एक मैगजीन भी बरामद किया है। पटना के वकील जितेंद्र मेहता की हत्या का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाने का दावा किया। इसका मुख्य साजिशकर्ता शोएब गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही मर्डर में शामिल 7 लोग भी अरेस्ट हुए हैं। बताया जा रहा है कि बेटी और शोएब के रिश्ते के विरोध के चलते ही वकील की हत्या की गई और इसके लिए 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। घटनास्थल पे एक व्यक्ति को गोली मारी गई है और हॉस्पिटल आने क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। क्या करते थे मृतक? बताया जा रहा है कि वो वकील थे और लेकिन परंतु 2 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे और उनका अपना दुकान भी है जो किराए पर जाते थे। कर्मियों द्वारा गोली मारी गई। उसके उपरांत उनको उपचार के लिए पीएमसी ले जाया गया। इसी बीच उपचार के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। परिवार वालों के द्वारा बताया गया कि वो रोज लगभग इसी टाइम पे आसपास में यहाँ पे चाय पीने आते थे। आज भी चाय पीने आए थे और वापस जा रहे थे। इसी क्रम में अपराध कर्मी द्वारा उन्हें गोली मारी गई। बताया गया है कि 2022 में ही दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन वकील जितेंद्र मेहता इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। वो इसका विरोध कर रहे थे। इसी को लेकर शोएब ने अपने रास्ते का कांटा बने जितेंद्र मेहता को हटाने का प्लान बनाया और उनका मर्डर करा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द मीडिया। पहली बार कैमरे पर बोला धर्मांतरण गैंग का सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर। कहा मैं बेकसूर कुछ नहीं जानता। लखनऊ में मेडिकल के लिए लाया गया था छांगुर। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर बहुत बड़ा खुलासा। बलरामपुर में छांगुर ने बड़ी इमारत को बना रखा था आतंकी ट्रेनिंग कैंप। 1 साल में विदेशी फंडिंग से जुटाई अकूत संपत्ति। एटीएस की एफआईआर में पड़े आरोप। बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों से भेदभाव के खिलाफ कोलकाता में बड़ा प्रदर्शन। सीएम ममता बनर्जी ने समर्थकों के साथ निकाला रोष मार्च। संबंधित राज्यों के खिलाफ निकाला गुस्सा। ऑपरेशन सिंदूर में सीडीएस अनिल चौहान ने बताई स्वदेशी की अहमियत। कहा विदेशी तकनीक पर नहीं रह सकते निर्भर, हमें इनमें निवेश और निर्माण करना होगा। कांवड़ यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पोस्ट। नमाज और कांवड़ यात्रा की फोटो शेयर कर लिखा, एक देश में 2 कानून कैसे। कांवड़ यात्रा रूट को लेकर मौलाना कौसर हयात ने लिखी गृह मंत्री को चिट्ठी। लिखा, सड़क पर 15 मिनट की नमाज बर्दाश्त नहीं, लेकिन कांवड़िए 1 महीने तक करते हैं उपद्रव। कांवड़ को लेकर गाजियाबाद प्रशासन का बड़ा फैसला। 7 दिन तक बंद रहेंगे स्कूल। जलाभिषेक को देखते हुए 17 से 23 जुलाई तक सभी स्कूलों में छुट्टी। मेरठ में भी 23 जुलाई तक स्कूल बंद। डीजे की हाइट पर योगी फोर्स का सख्त एक्शन। अमरोहा में मानक से ज्यादा ऊंचाई पर पुलिस ने डीजे को किया सीज। हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहे 9 लोगों का किया चालान। 11 फीट से ज्यादा थी डीजे की ऊंचाई। पटना में वकील जितेंद्र मेहता मर्डर केस में बड़ा खुलासा। बेटी के प्रेमी मोहम्मद शोएब ने कराई सुपारी देकर हत्या। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। पिथौरागढ़ में सोनी पुल के पास खाई में गिरी तेज रफ्तार कार। 2 सगी बहनों समेत 8 लोगों की मौके पर मौत। 5 की हालत गंभीर। पीएम राहत कोष और राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान।